इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुशीनगर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार महोबा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विभिन्न दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इसके जवाब में कुशीनगर बीजेपी सांसद विजय कुमार दुबे ने कड़ा पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली रही है और पहले भी गुंडाराज को बढ़ावा देती रही है। सांसद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कहने वाले वही लोग हैं जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी की सांसद नीट पेपर पर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और सरकार जवाब देने में विफल रही। सांसद ने पूछा कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री की खपत कम करने वाली अपील पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताया। चीज का अंदेशा विपक्ष को बराबर था, विपक्ष बराबर आरोप भी लगा रहा था और सरकार को जागरूक भी कर रहा था। लेकिन आज देखिए वही बात सामने आ गई कि आज प्रधानमंत्री जी खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तेल जो डीजल पेट्रोल है उसे नियंत्रण में खर्च किया जाए, सोना ना खरीदा जाए। मेरा ये कहना है कि डॉलर जो है वो रोज़ाना उसकी कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत रोज़ाना घट रही है। एक बात तो मेरा ये कहना है कि सरकार जनता को तो मशवरा दे रही है कि कम से कम डीजल पेट्रोल खर्च हो, लेकिन सरकार अमल में नहीं ला रही। अभी पिछले दिनों जिन भी तरह से ये बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है और जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं संविधान की और ये चुनाव जीता गया है, वहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम का जो शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया जिसमें तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री वहाँ गए, तो वहाँ इतनी मंत्रियों के जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों जनता के पैसे को बर्बाद करने की ज़रूरत थी? क्या उसमें डीजल पेट्रोल खर्च नहीं हुआ होगा? तो ये मेरा सवाल है कि जनता को तो वो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन खुद भी तो अमल में लाएं ये सरकारें जो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करी जा रही हैं या प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसमें क्या ज़रूरत थी? पूरे हिंदुस्तान के मंत्री चुनाव में रहे तो वो किन सवारियों से गए? या वो साइकिलों से या बुग्गी में बैठ के गए थे? तो वो जो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं। प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अपर्णा यादव के घर पहुंचे। परिवार से मिलकर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, अपर्णा यादव के घर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल हुए। परिवार से मिलकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। तो परिवार से मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। अपर्णा यादव के घर सीएम योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अपर्णा यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया। तो आपको बता दें, आज मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की आज मृत्यु हो गई और इस दौरान पूरा परिवार जो है वो शोक में डूबा हुआ है। और इस दौरान आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपर्णा यादव के घर पहुंचे। प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन उन्होंने किया और परिवार से मिलकर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। तो प्रतीक यादव के निधन और उनके अंतिम दर्शन के लिए
खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अपर्णा यादव के घर पहुंचे हुए हैं। लगातार सभी मंत्री भी जो है अपर्णा यादव के घर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। तो काफी दुखद माहौल है इस वक्त अपर्णा यादव के घर का। प्रतीक यादव जो कि अपर्णा यादव के पति थे, आज उनका निधन हो गया। आज उन्होंने लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, इस दौरान अपर्णा यादव जो है वो लखनऊ में मौजूद नहीं थी। उसके बाद जब उन्हें सूचना मिली तो वो लखनऊ पहुंची। उसके बाद उनके आने के बाद अंतिम दर्शन के कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए, जिसके बाद से लगातार सभी मंत्री जो हैं वो अपर्णा यादव के घर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अपर्णा यादव के घर पहुंचे। अंतिम दर्शन जो है वो उन्होंने प्रतीक यादव का किया और इसके साथ ही परिवार से मिलकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। तो आपको बता दें बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यहां पर पहुंच चुका है और ये अपर्णा यादव के आवास की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो आपको जाती हुई नज़र आ रही है। ये सामने जो सफ़ेद कार है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और ये सीधा ही अपर्णा यादव के आवास की ओर जा रही है, जहां पर वो जाएंगे अपर्णा यादव से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, तमाम लोग जो है वो यहां पर पहुंचे थे। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे। अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधी तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कार से उतर रहे हैं और अपर्णा यादव के आवास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आवास के अंदर जा चुके हैं। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव के आवास पहुंचे हैं, जहां पर वो अपर्णा यादव से मुलाकात करेंगे और साथ ही प्रतीक यादव को जो श्रद्धांजलि है वो देंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं, जहां वो अंतिम दर्शन करेंगे प्रतीक यादव का और इसके साथ ही परिवार से मिलकर उनका दुख बांटेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां वो अपर्णा यादव के घर पहुंच चुके हैं। अब अंतिम दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही वो उनके परिवार से मुलाकात कर रहे होंगे और अंतिम दर्शन में वो शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतिम दर्शन कर लिए हैं। प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। इसके साथ ही उन्होंने परिवार से हालचाल जाना, उनका दुख बांटा। इस दौरान अपर्णा यादव भी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, अपना दुख बताया। प्रतीक यादव की मौत की खबर सुनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो उनके घर पहुंचे, अपर्णा यादव के घर। आपको बता दें, अपर्णा यादव बीजेपी में है। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हमीरपुर में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी मृगांक शेखर पाठक ने तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन किए। अपर्णा यादव के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन किए, परिवार का दुख बांटा। आपको बता दें, इस दुख की घड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अपर्णा यादव के घर पहुंचे। अंतिम दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हमीरपुर में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, एसपी मृगांक शेखर पाठक ने जिले में व्यापक स्तर पर तबादले करते हुए पुलिस व्यवस्था में बदलाव किया। इस कार्रवाई के तहत 112 पीआरबी पुलिसकर्मियों समेत कुल 210 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। इस तबादला सूची में उपनिरीक्षक, कांस्टेबल और होमगार्ड शामिल हैं, जिनके तैनाती क्षेत्रों को बदल दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य जिले की पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी
और सुदृढ़ बनाना था ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। आज दिनांक 13 मई 2026 को थाना सुमेरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धुनपुर में एक महिला को गोली लग जाने से घायल हो गई। इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल हनीपुर में महिला का उपचार चल रहा है, जहां चिकित्सकों के अनुसार महिला अभी खतरे से बाहर है तथा प्रारंभिक जांच से यह ज्ञात हुआ है कि अर्जुन निषाद नामक व्यक्ति ने तमंचे से महिला पर फायर किया था, जिससे महिला के दाहिने हाथ पर गोली लगी है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बीजेपी सांसद साक्षी ने प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने और सोना खरीदने से बचने की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि राजनीति ऐसे क्षेत्र बन गया है जहां लोग दूसरे की अच्छाइयों को देखने के बजाय उनमें खामियां निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे कार्यों को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और अनावश्यक आलोचना की जाती है। भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी विश्व के नेता हैं। उनका एक ये पहलू है। दूसरा उनका पहलू ये है कि मुझ जैसा कोई सन्यासी रंगे कपड़ों में भी उतना बड़ा समाज सुधारक सन्यासी नहीं हो सकता जितने नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोनों पहलुओं से समाज का कल्याण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते, नेता होने के नाते और समाज सुधारक होने के नाते अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कपड़े उतारे जाते हैं। सामने वाले की भलाई नहीं देखी जाती, भलाई में बुराई ढूंढने का प्रयास किया जाता है। मैं मोदी जी के साथ हूं। मोदी जी जो कहा है उसका मैं सम्मान करता हूं और उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर खरा उतरने का प्रयास मैं स्वयं करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के हित में जो भी आवश्यक हो वो लोगों को करना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर जिले के तमकुही राज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां ससुराल पहुंचे एक युवक ने अपनी साली की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। कुशीनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ससुराल में पहुंचे जीजा ने पहले साली को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। ये पूरा मामला तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव का है, जहां पर बिहार के कुचायकोट थाना क्षेत्र से अपने ससुराल में पहुंचे जीजा जितेंद्र ने पहले साली के सिर में गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। अगर सूत्रों की माने तो जीजा जितेंद्र बीते दिनों अपने परिवार में चल रहे शादी कार्यक्रम के बीच अपनी साली को ले जाने की जिद कर रहा था, जिस वक्त परिजनों ने मना कर दिया था। शादी समारोह बीतने के बाद वो पुनः ससुराल में पहुंचता है और एक बार फिर साली का हाथ पकड़कर उसे ले जाने की जिद करता है, लेकिन मना करने पर कमरे में ले जाता और पहले साली नैना के सिर में गोली मारता और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर लगातार एक एक पहलुओं पर जांच कर रही है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। देखिए, थाना तमकुहीराज के ग्राम बसडीला बुजुर्ग की एक घटना है, जिसमें आज प्रातः 9:52 पर एसएचओ तमकुहीराज को उनके मोबाइल पर स्थानीय व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया, जिसमें कि उनको ये सूचना दी गई कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी साली की गोली मारकर हत्या करके और स्वयं आत्महत्या कर लिया है और कमरे में बंद। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ करके जब अंदर गए हैं तब उसमें
जितेंद्र प्रजापति जिनकी उम्र 28 वर्ष है, उनका शव मिला और साथ ही एक युवती जिसका कि वो घर है नैना प्रजापति, ये आपस में जीजा साली हैं, दोनों के वहाँ शव मिले हैं। और बाकी आसपास पूछताछ से और जो मृतका है उसकी मां द्वारा बताया गया कि उसका जो दामाद है ये कल शाम के टाइम ही घर आया था और घर आने पर आज प्रातःकाल कमरे में उसकी अपनी साली से कुछ बातचीत हुई और उसी दौरान उसके द्वारा दरवाजा बंद कर लिया गया और पहले अपनी साली को गोली मारी है और फिर उसने स्वयं अपने गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में जो फील्ड यूनिट की टीम है वो मौके पर पहुंची है, उसके द्वारा जांच की गई है और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें से गहराई से छानबीन की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात में मजदूरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रानिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित मयूर फैक्ट्री में मजदूरों ने वेतन और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। इससे पहले अरविंद फुटवेयर, एस्ट्रल लिमिटेड और प्राची लेदर यूनिट्स में भी प्रदर्शन हो चुके हैं। बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री गेट पर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन ने प्रबंधन के साथ वार्ता शुरू की। लगातार हो रहे प्रदर्शनों से औद्योगिक क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। हमारी मांग ये है कि 780 रुपया 8 घंटे का होना चाहिए और हमारे इतवार की छुट्टी होना चाहिए। इतवार का अगर बुलाएं तो डबल चाहिए मुझे, ओवर टाइम अलग, और ये FI कार्ड बनना है, इसका PF कटना चाहिए। हमारी मांग पूरी होना चाहिए। अभी PF वगैरह नहीं कटता है, अभी PF कुछ नहीं कटता। प्रशासन आया, क्या आश्वासन मिला है? अभी ये बोल रहे हैं 475 रुपया आपके किराए जा रहे हैं, तो 475 में क्या होता है सर? आजकल मजदूरी में 600 रुपया डेली कमाते हैं लोग बात, तो इसमें क्या होगा ये बताइए? 475 में कोई का खर्चा चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो हमारी मांग पूरी होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात में कथित 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूर्व ADM, पावर कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ मूसा नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर 2332 एकड़ सरकारी जमीन ली गई और उसे बैंक में गिरवे रखकर करीब 1500 करोड़ रुपए का लोन हासिल किया गया। डीएम के आदेश पर भोगनीपुर तहसील की तहसीलदार प्रिया सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच तेजी से जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हापुड़ से है, जहां सपा जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। आरोप है कि सरकार तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अयूब सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मामला हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के नगोला हैदर गांव का बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। ये सरकार के ऊपर ये इनके पिट्ठू बंधे हुए हैं डीएम जो अगर डीएम उन्होंने हमें एक नोटिस दिया था 2025 में दिसंबर में, उसके बाद इन्होंने हमें एक नोटिस दिया फरवरी में, तो हम हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद में हाई कोर्ट में हमारा केस था। आज इनको जानबूझ के इन्होंने ये काम किया है क्योंकि इनको पता था कि आज मेरा स्टे हो जाएगा और ये प्रशासन के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं ये लोग सब। ADM साहब को मैंने बताया कि मेरा स्टे हो गया और मैं आपको 1:10 पे स्टे की कॉपी दे दूंगा। आप मुझे इतना समय दे दिए, मैं अपने अंदर से मकान में से सामान निकाल लूँ। सामान भी नहीं निकालने दिया, सामान भी तोड़ दिया इन्होंने। उसके अंदर कुछ सामान इन्होंने बाहर निकाल के गिर दिया। हाँ, बुलडोजर चला। ये 42 आदमियों के नाम नोटिस आए थे तालाब की ज़मीन पे। मेरा उसमें से कुछ हिस्सा पीछे का रहा है, इन्होंने मेरा आगे से तोड़ा है। आगे से पूरा मकान मेरा ध्वस्त कर दिया इन्होंने। मेरा कुछ हिस्सा पीछे आ रहा होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में, इन्होंने बताया तो आ रहा होगा। मैं उसके लिए हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में मेरा स्टे हो गया, फिर भी इन्होंने मकान तोड़ दिया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत पुलिस लाइन सभागार में एसपी सुकृति माधव की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों की जांच तेजी से पूरी की जाए ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी ना हो। गो तस्करी से जुड़े मामलों में 100% गिरफ्तारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। इसके साथ ही मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाने के आदेश दिए गए। महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई और संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने व्यापारियों से संवाद बढ़ाने, प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय करने को कहा। आपको बता दें, बैठक में सभी अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र स्थित रानेट पुलिस के पास तेज आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक तेज तूफान के बीच एक पेड़ गिरने से बजरी से भरा डंपर उसकी चपेट में आ गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हादसे की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश की बिसौली कोतवाली टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। हरदोई के पाली कस्बे के निजामपुर चौराहे के पास तेज रफ्तार स्लीपर बस और गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 5 बाराती घायल हो गए, जबकि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार बारात शाहजहांपुर से लौट रही थी, तभी निजामपुर पुलिया के पास ये दुर्घटना हुई। टक्कर के बाद ट्राली पलट गई और गेहूं सड़क पर बिखर गया। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और पुलिस मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया। राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।